हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई आपकी चल रही होगी। तो इसी क्रम में आज हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स में बहुपद नाम के चैप्टर के दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। पहले पार्ट को अगर आपने देखा नहीं है तो उसको देखकर ही इस पार्ट पर आप आइए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैथ में प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को सीखकर ही आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। क्योंकि एक ही जो है कॉन्सेप्ट पर बहुत से सवाल जो है बन सकते हैं, और प्रत्येक सवालों को हम इस प्रकार से कवर करेंगे कि वो हमारे लिए बिल्कुल मक्खन हो जाए। तो आइए इस क्लास में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, कि शून्य क्या होते हैं और उसके गुणांक क्या होते हैं, और इसके शून्यक और गुणांकों में संबंध के बारे में हम अच्छे से सीखेंगे। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित तौर पर यहाँ से पूछा जाता है, तो उसको आप कवर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो बहुपद का शून्यक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम ध्यान देंगे इसमें कि देखेंगे कि बहुपद का शून्यक ये क्या होगा। बहुपद का शून्यक, देखिए बहुपद का शून्यक क्या होता है। जैसे बहुपद के बारे में इसके पहले वाले क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बहुपद में क्या होता है कि ये ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की जो घात है वो कैसी हो, वो पूर्ण संख्या हो। चर की जो घात है प्यारे बच्चों वो कैसी हो, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का तात्पर्य है कि 0 1 2 3 ऐसे होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो बहुपद का शून्यक क्या होता है कि इसमें होता है कि जैसे चर का वह मान, चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है। चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब अगर हम बहुपद के शून्यक के बारे में देखें तो बहुपद का शून्यक क्या होगा प्यारे बच्चों, चर का वह मान। चर का मतलब जैसे अगर एक्स वाई जेड हमारा चर है, तो उसमें चर का ऐसा मान जो उस बहुपद को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे इसको हम उदाहरण के द्वारा समझें। देखिए, अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई बहुपद है, अगर इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा सीखें, तो अगर उदाहरण के द्वारा इसको हम समझें तो मान लीजिए कोई बहुपद है जो कि x के पदों में है। जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9, मान लेते हैं पी एक्स बराबर कितना दिया है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया है। अब इसमें देखेंगे कि अगर इस बहुपद में हम x बराबर 3 रखते हैं, अगर देखें तो अगर हम इस बहुपद में क्या करें, x बराबर 3 रखते हैं, तो 3 रखने पर क्या होगा हमारा P3,
अगर यहाँ हम 3 रखेंगे तो x के स्थान पर कितना रखना है हमको? 3 रखना है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 9, तो P3 बराबर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस का 9। अब यहाँ देखें तो ये माइनस का 9 और प्लस का 9 कितना हो गया? ये कैंसिल हो गया, तो P3 बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 0। मतलब अगर हम इस मान को रखते हैं x का, तो x का मान रखने पर ये क्या करता है? इस बहुपद को शून्य कर दे रहा है। इस बहुपद को क्या कर दे रहा है? शून्य कर दे रहा है, तो वही क्या होगा? बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है, या ऐसे भी कह सकते हैं यहां कि चर का वह मान, चर का वह मान अगर देखें तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि चर का वह मान जिससे जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक, चर का वह मान, यहां से ये भी हम परिभाषा इसकी दे सकते हैं कि चर का वह मान जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसा कि हमने px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिया, यहां देखा कि अगर x बराबर 3 हम रखते हैं, तो x बराबर 3 अगर हम रखते हैं तो p x के जगह पर 3 रखा हमने, तो 3 का स्क्वायर माइनस 9, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 माइनस 9 कट के क्या हो गया? 0। अर्थात इससे हमें तो बहुपद क्या मिल रहा है? वो बहुपद का मान क्या हो जा रहा है? वो शून्य हो जा रहा है। तो इसलिए x बराबर 3 क्या होगा? इस बहुपद का क्या होगा प्यारे बच्चों? शून्य होगा। ठीक, तो आशा करते हैं शून्य का आपको पता चल गया होगा कि शून्य क्या होते हैं। मतलब चर का ऐसा मान जिसको रखने पर वो बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि अब हम बहुपद के शून्य को कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे शून्य को शून्य को ज्ञात करना। ठीक, अब यहां से देखें कि शून्य को प्यारे बच्चों हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बहुपद है, जैसे बहुपद हमारा px है, px बराबर एक्स स्क्वायर, या इसको अगर देखें तो px बराबर लिखें हम 2x माइनस 4। px बराबर कितना हमने लिखा? 2x माइनस 4 का शून्य ज्ञात कीजिए, का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके हम शून्य को कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको ये ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार का बहुपद है। अब यहां अगर देखें तो जैसे px बराबर है 2x माइनस 4, तो अगर ये 2x माइनस 4 है तो यहां जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी है? 1। चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 1। अगर जिस भी बहुपद में
चर की अधिकतम घात 1 होती है, उस बहुपद को हम प्यारे बच्चों कौन सा बहुपद कहते हैं? उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, 9th में भी आप इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि घातों के अनुसार बहुपद कैसा होता है कि अगर उसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो वो किस प्रकार का बहुपद होगा? अर्थात ये जो हमारा बहुपद है, वो कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। और जब भी हमको किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो, तो हमको क्या करना होगा? जो हमारा px है, वो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब उस बहुपद को क्या करना होगा? शून्य करना होगा। जैसे देखिए, यहां पर क्या लिखा है कि चर का वह मान जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य कहते हैं। मतलब यहां अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हमको क्या मिलेगा? देखिए, यहां हमको क्या मिलेगा कि जो हमारा px है, मतलब इस बहुपद का जिस भी बहुपद का शून्यक हमको ज्ञात करना होगा, उसको हमको किसके बराबर करना होगा? शून्य के बराबर करना होगा। मतलब हमको px बराबर यहां का रखना होगा 0। और जैसे ही हम px बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 4। ठीक, अब 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 4/2। मतलब अगर इसको भाग देंगे तो कितना होगा? 2 1 के 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 2। x बराबर क्या मिला हमको? 2। अर्थात इस बहुपद का जो px बराबर 2x माइनस 4 का शून्यक कितना होगा? वो x बराबर होगा 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, यहां से एक बात और हमको सीखने को मिली कि यहां प्यारे बच्चों यक्स के कितने मान मिल रहे हैं, अर्थात चर का कितना मान मिल रहा है? अगर देखें तो चर का केवल एक ही मान मिल रहा है, वो है x बराबर 2। अर्थात यहां कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि ये देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमको ध्यान रखना है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ऐसे ही पूछ लेता है कि जैसे ये हमारा बहुपद कौन सा है? रैखिक। तो अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो ये हमारा बहुपद कौन सा है? रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद के केवल अगर देखें तो यहां पर जो रैखिक बहुपद है उसके केवल कितने शून्यक होते हैं? मतलब x का कितना मान मिल रहा है? केवल एक ही मान मिल रहा है। तो रैखिक बहुपद के केवल क्या होंगे? एक शून्यक होंगे। रैखिक बहुपद के क्या होंगे? केवल एक शून्यक होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है? एक। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, ये सवाल कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। जैसे एक प्रकार से तो ये पूछा जा सकता है कि रैखिक बहुपद px बराबर 2x माइनस 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमको शून्य ज्ञात करना हो तो इस बहुपद को क्या करना होगा? शून्य के बराबर करना होगा। तो px बराबर हमने कर दिया 0। तो जैसे ही px बराबर 0 किया तो 2x माइनस 4 बराबर 0, 2x बराबर 4, तो x बराबर हो गया 4/2। मतलब x बराबर क्या मिला? 2। अर्थात यहां अगर देखें तो इस रैखिक बहुपद में चर का मान जो है वो केवल एक ही मान मिल रहा है, जो कि कितना है? 2 है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? इससे हमको ये समझ में आता है प्यारे बच्चों कि रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे
अगर कहा जाए, अगर एक प्रश्न कुछ ऐसा लिख दे कि बहुपद पी एक्स बराबर 8x-12 के शून्य शून्यकों की संख्या बताओ। ठीक, तो यहां देखें, अगर ये है बहुपद पी एक्स बराबर 8x-12, इसका मतलब ये कैसा बहुपद है प्यारे बच्चों? ये है रैखिक, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। ये बहुपद हमारा कैसा है? रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो इसके लिखेंगे कि केवल एक शून्यक होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभार विकल्प में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, कि आपको एक रैखिक बहुपद दे देगा और कहेगा कि इसके शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, इसमें जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा? जैसे मान लो दिया है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x² - 1, मान लो बहुपद दिया है कि पी एक्स बराबर 4x² - 1 के शून्यक ज्ञात करो। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो जब प्यारे बच्चों किसी भी बहुपद का हमको शून्य ज्ञात करना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है? उस बहुपद को शून्य करना होता है। तो अब हम इस बहुपद को पहले शून्य करेंगे, अर्थात पी एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे इसको? 0। तो जैसे ही हमने पी एक्स बराबर 0 लिखा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0 बराबर हो जाएगा 4x² माइनस कितना? 1। तो अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 4x² बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। x बराबर लिखेंगे तो √1/4। तो x बराबर क्या होगा? √1/4 का मतलब 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। अर्थात इसका मान जो हमको मिलेगा वो मिलेगा ±1/2। इस बहुपद का जो मान मिलेगा प्यारे बच्चों वो क्या मिलेगा? ±1/2। अर्थात यहां देखें तो यक्स का एक मान क्या होगा? +1/2 होगा और दूसरा मान क्या होगा? वो होगा -1/2। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस यक्स के कितने मान मिल रहे हैं? तो 2 मान हमको मिल रहे हैं इस यक्स के। और ये बहुपद कैसा है? अब इस बहुपद में अगर देखें तो प्यारे बच्चों, तो बहुपद में जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी है? 2 है। बहुपद में अगर देखें तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो अगर जिस भी बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होगी तो उस बहुपद को कौन सा बहुपद बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक, अर्थात ये बहुपद हमारा कैसा है? ये बहुपद हमारा है द्विघात बहुपद। ये जो बहुपद है ये हमारा कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। और यहां हमने देखा कि इस बहुपद के कितने मान मिल रहे हैं? +1/2 और -1/2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहां हम ध्यान से सोचें तो एक हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला
कि अगर मान लीजिए हमसे प्रश्न पूछता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो आंसर हमको क्या मिलेगा इसका अगर हम आंसर देखें तो लिखेंगे कि इसके कितने मान मिल रहे हैं, 2 मान मिल रहे हैं, इसलिए द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे प्यारे बच्चों, वो होंगे 2। तो ये बात आपको बहुत क्लियर कर ध्यान रखनी है कि अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसके शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक, आशा करते हैं यहां तक आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक बात ऐसे ही अगर हम देखें तो इसी प्रकार अगर प्यारे बच्चों देखें तो जैसे अगर त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर त्रिघात बहुपद होगा तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, वो 3 होगी। ठीक, आशा करते हैं यहां तक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर कट समझते हैं तो आसानी के साथ आप प्रश्नों के उत्तर को दे पाएंगे और पूरा नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें देखिए, जैसे अगर कुछ उदाहरण के द्वारा इसको हम सीखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे लिख दिया गया, मान लीजिए निम्न बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं। इसमें पहला प्रश्न, जैसे मान लीजिए 4x² - 12। दूसरा प्रश्न हो गया 2x + 4x³ + 3x², ये हो गया। तीसरा प्रश्न मान लीजिए x - 25। ठीक, अब अगर देखें तो प्रश्न नंबर 4 अगर देखें तो मान लेते हैं x³ -1। पांचवा अगर देखें तो x² -12x + 36। और छठा देखें x³ -6x और +7। ये मान लीजिए 6 प्रश्न हैं और इसमें हमको ज्ञात करना है कि कितने शून्यक होंगे, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो अब देखिए पहला अगर हम देखें तो 4x² -12 घातों के अनुसार प्यारे बच्चों कैसा बहुपद है ये, तो इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है।
तो अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अगर चर की अधिकतम घात 2 है मतलब ये हमारा जो बहुपद है ये कैसा है? ये है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी होती है? 2 होती है। जैसा कि अभी हमने जो है पढ़ा कि जो भी हमारा द्विघात बहुपद होगा तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो वो उनकी संख्या कितनी होती है? 2। क्योंकि देखिए उसके कितने मान मिलते हैं? 2 मान मिलते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो चूंकि ये जो बहुपद है वो कैसा है? ये है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद है तो इसके जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या वो कितनी होगी? वो 2 होगी। ठीक, तो इसके जो शून्यक होंगे प्यारे बच्चों वो कितने शून्यक होंगे? वो उनकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगले में अगर देखें, अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें दूसरे वाले में अगर यहां देखें तो इसमें कितने शून्यक होंगे? अब इसमें देखिए चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 3 है। मतलब ये बहुपद कैसा है? घातों के अनुसार ये बहुपद जो है वो त्रिघात बहुपद है। घातों के अनुसार कैसा बहुपद है? ये त्रिघात है। और त्रिघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसके शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? वो हो जाएगी 3। ठीक, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? वो हो जाएगी 3। ठीक, आगे अगर देखें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे वाले को अगर हम देखें तो ये कैसा बहुपद है? तो इसमें देखिए चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 1 है। और जिस भी बहुपद के चर की घात 1 होती है उसको हम कौन सा बहुपद बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो अगर ये हमारा बहुपद रैखिक है तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं प्यारे बच्चों? तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? रैखिक के तो देखेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? 1। क्योंकि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? वो 1 शून्यक होंगे। ठीक, आशा करते हैं क्लियर जो है आपको पूरे तरीके से पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि कैसे सवाल अगर बोर्ड परीक्षा में बनते हैं और उसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर ये 3 प्रश्न आपके लिए होमवर्क हैं और इसमें कितने शून्यक होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी उसको कमेंट बॉक्स में कामा करके जरूर लिखें। ठीक, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? जैसे देखिए अगर कोई हमको बहुपद दिया है, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, ये है y बराबर px। अगर y बराबर ये कैसा है? px का एक ग्राफ है, ये है x और ये है y। तो अगर इसका एक ग्राफ है, किसका? y बराबर px का। अगर ये एक ग्राफ है तो क्या होगा? इसमें अगर देखें ग्राफ में तो अब ये जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से है। ये ग्राफ कैसा है? कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए y बराबर px का एक ग्राफ है तो इस प्रकार से है। अब इस ग्राफ में अगर देखें
तो इसके शून्यकों की संख्या बतानी है। y बराबर पी एक्स, जो ग्राफ प्रदर्शित है y बराबर पी एक्स ग्राफ के शून्यकों की संख्या क्या होगी। y बराबर पी एक्स ग्राफ प्रदर्शित है, इसके शून्यकों की संख्या बताइए। ये ग्राफ है कैसा, y बराबर पी एक्स का ग्राफ है और हमको क्या करना है, इसके शून्यकों की संख्या बतानी है। अब देखिए, जब भी इसके शून्यकों की संख्या हमको बतानी होगी तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि y बराबर पी एक्स का ग्राफ है, अब देखेंगे ये ग्राफ x अक्ष को, ये जो ग्राफ है x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो भी y बराबर पी एक्स का ग्राफ है तो ये x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वही क्या होगा, उसके शून्यकों की संख्या होगी। अब देखिए ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु यहां हो गया, दूसरा यहां हो गया और तीसरा यहां हो गया। तो इस x अक्ष को, जो कि ये x एक्सिस है और ये y अक्ष है, तो अब ये x अक्ष है हमारा प्यारे बच्चों और ये हमारा कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। अब देखें इसमें ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 और 3, तो 3 बिंदुओं पर अगर ये काट रहा है तो यहां पर अगर देखें तो इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 3। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर मिलेगा वो इस ग्राफ में कितने शून्यक होंगे, वो होंगे 3। तो जब भी किसी ग्राफ में हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी हो प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि वो ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। ठीक, अगर यही ग्राफ x बराबर पी वाई के रूप में है, अगर यहां पर पी वाई लिखा गया होगा तो क्या होगा, तब यहां देखना है कि ये y अक्ष को, ये ग्राफ y अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तब वो उसके शून्यकों की संख्या होगी। तो आशा करते हैं ग्राफ में आपको शून्यकों की संख्या बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और इस पर ले लेते हैं। देखिए जैसे y बराबर क्या है, ये पी एक्स का ग्राफ है और इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। y बराबर पी एक्स का ये ग्राफ है और इस ग्राफ में क्या करना है प्यारे बच्चों, हमको शून्यकों की संख्या। चलिए अब ये कुछ ग्राफ जो है प्यारे बच्चों ये प्रदर्शित है। जैसे ये हमारा पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है और ये हमारा है पांचवा क्वेश्चन। अब इसमें अगर हम देखें, ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, x है y है, x अक्ष y अक्ष, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक, अब अगर इसमें देखें तो इसमें हमको शून्यकों की अगर संख्या निकालनी है, अब इसमें शून्य की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, देखिए इसमें कितने शून्यक होंगे, क्योंकि y बराबर ये पी एक्स का ग्राफ है, इसका मतलब
ये ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वही उसके शून्यक होंगे। अब यहां देखें अगर इस ग्राफ में, तो इसमें देखिए ये ग्राफ जो है x अक्ष को कहीं पर प्रच्छेद नहीं कर रहा, क्योंकि x अक्ष ये है, इसको कहीं पर नहीं काट रहा है, इसलिए इसके शून्यक कितने होंगे? शून्यक की संख्या कितनी होगी? वो होगी 0। इसके जो शून्यक की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? वो होगी 0। ठीक, आगे देखते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम, इसमें देखिए ये ग्राफ जो है वो x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसके क्या होंगे? एक शून्यक होंगे। ठीक, यहां अगर देखें तो ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके जो शून्यक की संख्या होगी वो इसमें कितने होंगे? वो 3 शून्यक होंगे। ठीक, इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? उनकी संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? वो हो जाएगी 3। ठीक, बाकी ये 4 नंबर क्वेश्चन और इसमें 5 नंबर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 4 और 5 नंबर क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक, आशा करते हैं यहां तक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई ग्राफ वाले क्वेश्चन मिले तो उसको हम इस प्रकार से शानदार तरीके से आसानी के साथ उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा इसमें? तो जो पहला प्रश्न हमारा था वो हमने सीखा किसके बारे में? बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो चर का वह मान जो बहुपद को क्या करे? संतुष्ट करे। बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। या तो ऐसे परिभाषा दे सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कि चर का वह मान जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक, जैसे अगर px बराबर ये हमारा कोई बहुपद है, तो इसमें हम x की ऐसी वैल्यू रखें कि जिससे ये बहुपद हमारा क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो वही उसका क्या कहलाएगा? शून्य कहलाता है। इसके बाद इसमें हमने और इंपॉर्टेंट चीजों को क्लियर किया, जो कि क्या था कि अगर कोई भी बहुपद हमारा कैसा है? रैखिक है, तो रैखिक बहुपद के केवल कितने शून्यक होते हैं? वो एक शून्यक होते हैं। ठीक, आगे अगर देखें तो अगर हमारा बहुपद कैसा है? द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2, क्योंकि जब किसी भी हम द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं तो उसके 2 मान हमेशा मिलते हैं, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? वो 2 होगी। ठीक, अगर कोई भी हमारा बहुपद कैसा है? त्रिघात है, तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? वो 3 शून्यक होते हैं। ठीक, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला जो इसमें टॉपिक था वो हमारा था कि निम्न बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कुछ एग्जाम्पल जो है कराए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक, और आपके लिए ये 3 जो है होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक, इसके बाद जो अगला टॉपिक हमने पढ़ा वो क्या था कि अगर कोई ग्राफ है और वो y बराबर px का ग्राफ अगर प्रदर्शित है, तो इसके शून्यकों की संख्या बतानी है। तो अगर यहाँ y बराबर px है, तो यहाँ हमको क्या देखना है? ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटेगा ये x अक्ष को, उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो अब देखें, तो ये जो ग्राफ में अगर देखें तो ये ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? वो 3 हो जाएगी। ठीक, आगे अगर इसमें देखें
जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी के लिए हुए हैं, जो कि ये 5 क्वेश्चन है। इस ग्राफ में y बराबर px का ग्राफ है और इसमें हमको क्या करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब इसमें अगर देखें पहले में, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 0, क्योंकि अगर देखें तो ये ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। अगर इस ग्राफ की बात करें तो x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, वो 1 शून्यक होंगे। ठीक, अब इसमें देखें तो ये ग्राफ में अगर देखें तो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, ये 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, वो 3 शून्यक होंगे। ठीक, बाकी दोनों प्रश्न 4 नंबर और 5 नंबर आपके लिए होमवर्क है, इनको जरूर सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में लिखें, क्योंकि ऐसे ही शानदार क्लास आपके लिए हम लोग लेकर आते रहेंगे, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।